आज सुबह 8 बजे के आसपास खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली हुई जानकारी के तहत एक स्पेशल नाके पे हमने ट्रकों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक जिसका नंबर JK 13E2000 पुलवामा में जो रजिस्टर्ड है उस ट्रक को तलाश करते टाइम 3 लोगों को गिरफ्त में लिया है, जिनके इलीगल पोजीशन में हमें 4 AK-56 और 2 AK-47 राइफल्स, 180 जिंदा कारतूस और साथ ही साथ और सामान मिला हुआ है। ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों का ताल्लुक जो बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी है उसके साथ है और इन 3 लोगों के नाम इस प्रकार से हैं: सबील अहमद बाबा, गुलाम हसन बाबा, अगलर कंडी, राजपुरा पुलवामा, जहांगीर अहमद, सनम मोहम्मद अब्दुल्ला, पखरपुरा बडगाम, उबैदुल इस्लाम, गुलाम मोहम्मद शाह, अगलर कंडी पुलवामा। ये तीनों लोग पंजाब की तरफ से एक ट्रक में जिसमें कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लोडेड है, वो बॉक्सेस लेके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। दौरान इसी हमने नाके पे उनको रोका है और गिरफ्त में लिया है। जो अभी तक जानकारी मिली है उस जानकारी के बेसिस पे हमने FIR नंबर 61/2019 अंडर सेक्शन 38-39 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, 7/27 आर्म्स एक्ट और 120B RPC के तहत केस रजिस्टर करके इसकी तहकीकात शुरू की है। इस बारे में अगर कोई सवाल होंगे सर, ये 6 वेपन के अलावा और क्या क्या रिकवर हुआ है? इन 6 वेपन के अलावा 6 मैगजीन्स, 180 लाइव राउंड्स और 11,000 रुपए कैश इंडियन करेंसी इनके पोजीशन में मिला है। और कहाँ जा रहे थे, किसको देने थे उन्होंने? जो शुरुआती पूछताछ है उसके बेसिस पे ये पता चला है कि ये तीनों ये हथियार लेके कश्मीर वैली की तरफ जा रहे थे, पर्टिकुलरली पुलवामा की तरफ जा रहे थे। और ये जो हथियार है, जहाँ तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें लगता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ पे जो एक्टिव मेंबर्स है उनको सप्लाई करने का ये मॉडल था। कहाँ से वेपन्स आए, कहाँ से, किस जगह से वेपन्स इन्होंने कलेक्ट किए हैं और क्या आपके पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन? अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमने इस केस में किया है उससे इतना ही पता चला है कि पंजाब की तरफ से ये लोग आ रहे थे। जो इन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो लोड किए हैं वो हरियाणा में किसी जगह से लोड किए हुए हैं और बीच रास्ते में किसी जगह से इनको एक कंसाइनमेंट जो आर्म्स एम्यूनिशन की है वो मिली है। उस बारे में हमारी जो तफ्तीश है वो आगे चल रही है और बहुत ही कम टाइम में हम उस चीज़ का भी पता लगाएंगे कि ये कहाँ से एग्जैक्टली इन्होंने रिसीव किया है। इससे पहले भी एक मॉड्यूल जो है इसी तरह का उन्होंने कैरी किया था, जो जजर कोठी में इनको हुआ था। लोग वेपन पीछे से लाए थे और रास्ते से उन्होंने आतंकवादियों को जो है कैरी किया था। तो क्या इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि कोई ये मॉड्यूल जो है इसी तरह से रास्ते से लोगों को पिक करके कहीं पे अटैक करने की संभावना थी, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे या जम्मू पठानकोट हाईवे? मुझे लगता है ये इमेजिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा अगर हम इस तरीके से इसमें कमेंट करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो है इससे हमें ये पता चलता है कि आर्म्स सप्लाई का मॉड्यूल, जहाँ तक ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे हमें पता चल रहा है कि आर्म्स सप्लाई का ये मॉड्यूल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी तक किसी भी तरीके से किसी आतंकी को अपनी गाड़ी में बैठ के फिर किसी कार्रवाई को अंजाम देने लायक कोई इन्वेस्टिगेशन में डिटेल सामने नहीं आई। लेकिन आपको लग रहा है कि क्योंकि आप कह रहे हैं पंजाब के किसी पॉइंट से लेके आए, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर नजदीक है, तो आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कंसाइनमेंट आया होगा जो इनके पास पहुंचा है यहाँ पे? यस, ऑफ कोर्स उसकी इन्वेस्टिगेशन हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जैश ए मोहम्मद जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन बैंड है उसके ये मेंबर्स हैं और उसके मेन जो आका है वो पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। तो ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि वहाँ से ये आए होंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली किस पॉइंट से आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा और वो उसके साथ ही हम शेयर करेंगे। ये जो पकड़े हैं ये कश्मीर के रहने वाले हैं? जी, मैंने जैसे बताया, एक उसमें से बडगाम के रहने वाले हैं और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या बताया कि इससे पहले इस तरह का काम ये कर चुके हैं? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है और जो पूछताछ उनकी है उसमें पूछताछ में हमें उतना टाइम नहीं मिला है कि हम डिटेल में उनसे पूछ सकें। अभी तक जितना पता चला है इसी मॉडल में ये लोग इन्वॉल्व हैं, बट हम लोग उसमें फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से भी हम राब्ते में हैं, उनसे भी डिटेल ले रहे हैं और जो भी आगे इसमें निकलेगा, अगर पुराने किसी केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट निकलेगी